तो आने वाले समय में ई व्हीकल की कॉस्ट कम करने के लिए जो पेट्रोल इंजन की कॉस्ट है, डीजल इंजन की कॉस्ट है, कार की, स्कूटर की, वही कॉस्ट हमारी इलेक्ट्रिक की हो, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इक्वल कॉस्ट होगी। मेरे मन में तो गट फीलिंग है कि संभावना ये है कि ई व्हीकल सस्ता होगा और पेट्रोल वाला महंगा होगा। सबसे पहले मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि हमारे में से कुछ लोग ईवी का सोचते हैं, कुछ लोग बायोमास में उसके बारे में सोचते हैं, कुछ लोग शुगर इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, कुछ ई व्हीकल के बारे में सोचते हैं। अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। वैसे मेरा आप सब लोगों को सुझाव है कि आप सब लोग अल्टरनेटिव फ्यूल, पेट्रोल, डीजल और गैस को छोड़कर बाकी सब लोग एक होकर अगर हम अपनी नीतियों को ठीक प्रकार से प्रेजेंट करेंगे तो उसमें हमारा सबका बहुत बड़ा फायदा होगा। हमारा टोटल एनर्जी एक्सपोर्ट 15 लाख करोड़ का है अभी। इसमें कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, और अभी जो इथेनॉल पटक पटक पे हमने जितनी मेहनत की वो 10% भी पहुंचा नहीं है। 450 करोड़ लीटर, बराबर ना? 450 करोड़ लीटर यानी मुश्किल से 20,000 करोड़ का भी नहीं हुआ। अब केवल इथेनॉल के बारे में आज सबसे पहले देश में कितनी रिक्वायरमेंट है? अगर 20% अगर इथेनॉल पेट्रोल में डाला जाएगा तो हमको 1,000 करोड़ लीटर की इथेनॉल की रिक्वायरमेंट है, और 1,000 करोड़ लीटर मुझे नहीं लगता कि 3-4 साल में हम दे पाएंगे। अब बुधवार को मेरे यहाँ मीटिंग है आईटी मिनिस्टर के साथ, और मैंने उनको आग्रह किया है कि उनके जो आईटी टावर है वो सब डीजल बेस्ड जनरेटर वहाँ चलते, उसके बजाय आप इथेनॉल बेस्ड उसको करिए। और मैंने जनरेटर कंपनियों के साथ बात की कि इसकी एक किट वो देंगे तो डीजल जनरेटर का कन्वर्शन इथेनॉल पे हो जाएगा। तो उनकी रिक्वायरमेंट है 2,000 करोड़ लीटर। अगर ये करेंगे तो उनको लगेगा। फिर उसके बाद में मैंने 2 महीने पहले एडवाइजरी दी है कि पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल यूज होगा, फ्लेक्स इंजन। फ्लेक्स इंजन का मतलब यह है, जो ब्राज़ील, कनाडा और यूएसए में है, कि 100% पेट्रोल के बजाय 100% बायो इथेनॉल यूज होगा। फ्लेक्स इंजन की गाड़ियां अभी आएगी, स्कूटर भी आएगी, और इसमें इकोनॉमिक्स है। इथेनॉल ज़्यादा से ज़्यादा 62 रुपये लीटर होगा, 65 रुपये लीटर होगा। पेट्रोल 110 रुपये, 120 रुपये है। कैलोरिक वैल्यू सेम है। तो ग्राहकों के 50% पैसे बच जाएंगे तो कोई खुशी से लेगा। तो इसलिए पहली बात तो ऐसी है कि ये इथेनॉल अगर फ्लेक्स इंजन में आएगा तो फिर कितना होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें निश्चित रूप से हम आगे जाने के लिए सब लोग मिलकर अल्टरनेटिव फ्यूल, ये बैनर लगकर, और ये जो इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी, तो सब एक हो जाए। तुम में सब में जितना दमक है, दम है, उससे 10 गुना भी ताकत आएगी तो भी देश की रिक्वायरमेंट तुम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए काय के लिए एक दूसरे के प्रति चिंता करते हैं। तो आज अपने को शुगर को कम करना है। शुगर सरप्लस, राइस सरप्लस, कॉर्न सरप्लस, व्हीट सरप्लस। ये यूक्रेन की लड़ाई हो गई तो हमारा व्हीट जा रहा है, ये ब्लेसिंग एंड डिसगाइज हो गया वो। तो आज हमारे पास गोडाउन रखने में जगह नहीं है। केवल ऑयल सीड को, एडिबल ऑयल सीड को छोड़कर बाकी सब सरप्लस है। और इसलिए आने वाले समय में एनर्जी सेक्टर में हमें डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर किए बिना कोई उपाय नहीं है। प्राज वालों ने, इंडियन ऑयल ने
ये दो अच्छी बातें हुई। इन्होंने शायद पानीपत में ये जो परली है, परली से इथेनॉल बनाया 1 लाख लीटर और 150 टन रोज बिटुमिन तैयार कर रहे हैं। तो मैंने वैद्य साहब को, इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा, मेरे से रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तुम जितना बिटुमिन तैयार करोगे उतना मैं एनएचआई में खरीद लूंगा। तो गांव-गांव में परली इतनी जलाकर पूरा दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। ऐसे 50 प्लांट खड़े हो जाएंगे, पूरा बिटुमिन हम खरीदी करेंगे, इथेनॉल सरकार खरीदी करेगा। तो आने वाले समय में ई व्हीकल की कॉस्ट कम करने के लिए जो पेट्रोल इंजन की कॉस्ट है, डीजल इंजन की कॉस्ट है, कार की, स्कूटर की, वही कॉस्ट हमारी इलेक्ट्रिक की हो, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। आने वाले समय में जिस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, तो मैं तो ये मानता हूँ कि इक्वल कॉस्ट होगी। मेरे मन में तो गट फीलिंग है कि संभावना ये है कि ई व्हीकल सस्ता होगा और पेट्रोल वाला महंगा होगा। अब ये इसके लिए वॉल्यूम का गेम है। अब ये भी गति से सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। हमारे इसमें से इस सेक्टर को जितने बातें आपने फाइनेंस की बताई, इसका 100 समस्या का एक ही उपाय है, वो है ने ये अल्टरनेटिव फ्यूल में जितने लोग हैं इनको सबको प्रायोरिटी सेक्टर में लेंडिंग में डाल दो। ये अगर होता है तो ये प्रॉब्लम सुलझाया जाएगा। और मैं ज़रूर एक बार इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि आखिर निर्णय उनको करना है, उनके पास और रिजर्व बैंक के पास ज़रूर इस बात को कहूँगा।